वह तारीख थी 25 नवंबर, जगह महाराष्ट्र का मुंबई शहर। रात का समय था। एयर इंडिया की पायलट सृष्टि तुली, जो 25 साल की थी, अपने बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित को फोन लगाती हैं। आदित्य के फोन उठाते ही सृष्टि बोली, मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। यह सुनते ही आदित्य पंडित घबरा गया। इससे पहले कि आदित्य कुछ बोल पाता, सृष्टि ने फोन काट दिया। आदित्य बिना देर किए सृष्टि के पवई स्थित फ्लैट पर पहुंचता है, लेकिन दरवाजा बंद था भीतर से। ऐसे में उसने चाबी वाले की मदद से दरवाजा खुलवाया। अंदर जाकर के देखा तो सृष्टि का शव पंखे से लटका हुआ था। इसके लिए उसने डेटा केबल का इस्तेमाल किया था। यह देखकर आदित्य के पसीने छूट गए। उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सृष्टि के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिर पुलिस ने इसकी सूचना सृष्टि के परिजनों को भी दी। इसके बाद जो खुलासा हुआ, उसने सभी के होश उड़ा दिए। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो एयर इंडिया के पायलट सृष्टि तुली के आत्महत्या की है। सवाल ये था कि आखिर सृष्टि तुली, जो एयर इंडिया में पायलट थी, उन्होंने आत्महत्या क्यों की? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सृष्टि के परिवार वालों को पुलिस सूचना देती है। वह सारे लोग मौके पर पहुंचते हैं और सृष्टि के परिजनों ने इस आत्महत्या का पूरा इल्जाम आदित्य पंडित पर लगाया। परिजनों ने कहा कि आदित्य हमारी बेटी को पिछले 2 सालों से परेशान कर रहा है। दोनों रिलेशनशिप में थे, बावजूद इसके वो सृष्टि को टार्चर देता था। सृष्टि इस कारण डिप्रेशन में चल रही थी। सृष्टि तुली के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस 26 नवंबर को आदित्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना के तहत केस दर्ज कर लिया। इसके बाद बुधवार को उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आदित्य को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 29 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस को फ्लैट में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। हालांकि पुलिस का कहना है कि आदित्य अपनी गर्लफ्रेंड को मानसिक रूप से परेशान करता था। वह सृष्टि पर अपने तरीके से जिंदगी जीने, रहने और खाने पीने का दबाव बनाता था। 2 साल तक सृष्टि और आदित्य का यह रिश्ता चला। इस बार जब आदित्य ने सृष्टि को 12 दिन तक व्हाट्सएप पर ब्लॉक रखा, तो उसने 13वें दिन आदित्य को फोन किया और कहा कि अब वह जान देने जा रही है और उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस के मुताबिक आदित्य अपनी गर्लफ्रेंड सृष्टि से छोटी छोटी बात पर झगड़ा किया करता था। एक बार दोनों शॉपिंग मॉल गए थे। यहाँ दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। तब कार आदित्य चला रहा था, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उस समय गुस्से में आदित्य ने सृष्टि को बीच कार से उतार दिया, वो भी बीच सड़क पर, और खुद वहां से चला गया। रात का वक्त था, इसलिए सृष्टि ने अपनी एक फ्रेंड से मदद मांगी। तब जाकर वह सही सलामत घर पहुंची। लेकिन फिर भी सृष्टि ने इस बात के लिए आदित्य को माफ कर दिया और रिलेशन को बरकरार रखा। एक बार की बात है, दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं। यहाँ दोनों ने खाने का ऑर्डर दिया। सृष्टि नॉनवेज खाती थी, तो वहीं आदित्य पूरी तरह से वेजिटेरियन था। जैसे ही सृष्टि ने नॉनवेज खाना ऑर्डर किया, तो आदित्य वहां भी उससे लड़ पड़ा। उसे खरी खोटी सुनाने लगा। सबके सामने उसे जलील किया। बावजूद इसके सृष्टि ने आदित्य की बातों पर वहां कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसे लगता था कि एक न एक दिन आदित्य जरूर सुधर जाएगा। परिवार वालों का आरोप है कि आदित्य चाहता था कि सृष्टि सिर्फ उसकी ही बात माने, उसके कहे अनुसार चले।
वो पूरी तरीके से सृष्टि को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। परिवार का ये भी कहना है कि सृष्टि ऐसा होने भी दे रही थी। दोस्तों और घर वालों ने समझाया भी, लेकिन सृष्टि ने किसी की बात नहीं मानी। उसके सिर पर तो बस आदित्य का भूत सवार था। लेकिन वो कहते हैं ना कि बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, और इस बार भी यही हुआ। आदित्य की बहन की शादी थी। सृष्टि उस शादी को अटेंड नहीं कर सकती थी, लेकिन आदित्य उस पर शादी में जाने को लेकर दबाव बनाने लगा। फिर उसने गुस्से में सृष्टि को व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। सृष्टि तमाम कोशिश करती रही कि आदित्य मान जाए, लेकिन जब 12 दिन तक आदित्य ने उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट से नहीं हटाया, तो सृष्टि ने उसे फोन किया और कहा कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। फिर भी सच में ही सृष्टि ने मौत को गले लगा दिया। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। कई लोगों से इस मामले में अब तक पूछताछ हो चुकी है। आपको हमारी ये अपराध की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद कतई तौर पर आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है कि अपराधी आपके अगल बगल भी हो सकता है।